तो भाई लोग चैनल इतना स्कैमी है कि ऑडियंस तक का कट गया। एब्सोल्यूट वाटर मूवमेंट। एक्चुअली ये वीडियो मेरे को मंडे को लेके आनी थी, लेकिन पता नहीं बिजली विभाग को मेरे घर से क्या ज्यादा प्यार है। पिछले 3 दिन से मेरे घर पे लाइट नहीं है। और मोदी जी अगर आप ये देख रहे हो ना, तो प्लीज मेरे घर तक लाइट भेज दो। न्यायेन राज्यम लवणेन। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे जानवरों के बारे में जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन की और सेकंड जनरेशन की फाड़ के रखी हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने प्री जनरेशन की फाड़ दिया रिसेंटली। और हमें आगे जो देखने के लिए मिलने वाला है ना यार, कि हमारी मुट्ठी गैंग प्री जनरेशन में साथ कैसे आई थी। यार प्री जनरेशन की बातें छोड़ते, अभी रिसेंट से पहले वाले चैप्टर में मैं कौए के साथ था। आई एम विद दैट ब्रो, क्योंकि मुझे उसका निक नेम बहुत ज्यादा कूल लगता था। लेकिन अभी जो रिसेंट चैप्टर में उसने कांड किया है ना, उसे देख के तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि टॉम ली उसकी माँ बहन एक कर दे, वो भी सबके सामने। उसे नंगा नचाए यार, उसके पर तोड़ के उसकी कंट्रोल। खैर, अगर तुम लोगों ने रिसेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में तुम लोग के लिए भर भर के स्पॉयलर्स है। तो पहले रिसेंट चैप्टर पढ़ के आ जाओ, वरना तुम लोग फिर नीचे कमेंट में बोलोगे अरे यार शिवू इतना गंदा यूट्यूबर है, इसने तो स्पॉइलर दे दिए। डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक, अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। चुप कर बे कुत्ते। क्योंकि मेरे हिसाब से इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स होने वाले हैं जो शायद उन्हीं लोगों को समझ आएंगे जो नए चैप्टर पढ़ के आए होंगे इस वीडियो में। जैसे कि इन 2 दगड़दल्लों का पाथ क्या है, या फिर ये दोनों एक दूसरे को मार क्यों नहीं सकते, या फिर हमारे जेम्स ली और हमारे गैब्रम चचा की मुट्ठी गैंग के आखिर क्या संबंध थे पास्ट के अंदर, या फिर टॉम ली को क्या सजा देनी चाहिए चांगसू को ये गुब्बारा फोड़ने वाली हरकत करने के बाद। देखो मेरे हिसाब से तो टॉम ली को पनिश करना चाहिए चांगसू को विद द हेल्प ऑफ अल्टीमेट बैक शॉट। खैर, बात करते हैं सबसे घटिया चीज की सबसे पहले, कि हमारे जेम्स ली और गैब्रम चचा के मुट्ठी गैंग के क्या संबंध थे आखिर पास्ट के अंदर। देखो भाई लोग, वैसे तो हम लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अनकम्प्लीटेड सेंटेंस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अजम्पशंस तो लगा सकते हैं कि इन लोग के पास में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुई होगी। जैसे कि इन दोनों ने मिलकर शायद से कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनाया होगा पास्ट के अंदर, या फिर इन लोगों ने पास्ट में कुछ ना कुछ साथ में कमिट किया होगा। और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है जो कि जिन्निंग मामा के थ्रू बोला गया है, या फिर यहाँ पे हमारा राइटर भी कुछ ना कुछ जी मस्ती कर सकता है, जैसे कि उसने पहले की थी कीटे किम के हाथों कुल्हाड़ी मरवा के हम सबको लगा कि जिन्निंग मामा मर गए। मैंने तो पर्सनली एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर वो तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, मैं उस पूरे वीडियो में यही बोल रहा था कि यार मेरे हिसाब से जिन्निंग मामा अभी भी जिंदा है, इफ आई एम डेल्यूजनल। एंड राइटर की जी मस्ती देखो, वही हुआ। आखिरकार जेम्स ली के हाथों मरवाया गया जिन्निंग पार्क को, जिस चीज की वजह से मेरे को 2 बार दुख हुआ। पहली बार तो मेरे को थोड़ा बहुत लगा था कि जिन्निंग पार्क मर चुका है पहली बार में कीटे किम के हाथों, क्योंकि इस जानवर के सामने कोई नहीं बचता भाई। इसने जिनरैंग को ठाकुर बना दिया, इसने इतने लोगों को मार दिया। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि जिन्निंग मामा इज द MVP ऑफ हंट फॉर वर्कर्स आर्क। कब हो गया ये? एक ऐसा बंदा जिसने टो लड़ाई की हमारे कसाई किम के साथ विद हिज कुल्हाड़ी ऑफ कोर्स, लेकिन एट द एंड आके जिन्निंग मामा अपने फेट से तो भाग नहीं सकते। वैसे हाँ, भागने से याद आया, अब बात कर लेते हैं जेम्स ली और इस दगड़दल्ले की। इन दोनों के पाथ एक्चुअली में है क्या? देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन हमें इन दोनों के पास समझने के लिए पूरी की पूरी फाइट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लेट्स टेक अ लुक। पहले इन दोनों ने एक दूसरे की हिट्स को एक दूसरे के ऊपर पड़ने दिया, जो दिखाता है इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा हाई है। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के अटैक्स को डॉज भी किया, जो कि दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे के स्पीड को मैच भी कर सकते हैं। और आखिर में इन दोनों ने अपने अपने अपोनेंट के अटैक्स को ब्लॉक भी किया, जो दिखाता है कि ये लोग एक दूसरे के हिट्स को आराम से झेल सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों के गैब्रम चचा के बड़े बेटे ने बोला ही था कि हम लोग एग्जैक्टली पोलर अपोजिट है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन दोनों का पाथ एक दूसरे के ऊपर वर्क नहीं करता है। एंड अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एंड ब्रेक डाउन, वाह क्या इंग्लिश बोलिए, ये गरीब, इन दोनों का पाथ एक्चुअली एक साइंस बेस्ड फिनोमेना पे वर्क करता होगा। देखो अगर तुम साइंस के बंदे नहीं हो तो भी समझ आ जाएगा। सो लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट अ फिनोमेना जो 2 प्रिंसिपल से वर्क करता है, एक है एनर्जी अब्सॉर्प्शन एंड एक है एनर्जी रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मी जो जेम्स का पाथ है वो 100% वर्क करता है रिफ्लेक्शन पे, जहाँ पे वो मिनिमल डैमेज के साथ अपोनेंट के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने जिग्योना के केस में देखा था। जो उसका ओवरटर्निंग वॉइड था, या फिर जो भी उसको बोलते हैं, मेरे को याद नहीं रहता है, जो भी उसकी स्पेशल स्किल्स थी वो उसी के ऊपर पड़ गई। दैट्स व्हाई वो वहां नीचे लेट के उनकी उल्टियां कर रहा था। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस दगड़दल्ले का पाथ, जिसने हमारे मामा को पहले मौत का एक्सपीरियंस कराया था। इसका पाथ एक्चुअली वर्क करता है एब्जॉर्प्शन पे। वेल, इट्स ओनली अ वाइल्ड स्पेकुलेशन, बिकॉज जब हम लोगों ने देखा था इस बंदे ने बिना थकान बस थोड़ी बहुत मार खा के, नहीं एक्चुअली बहुत मार खाई थी, लेकिन उतनी मार खा के इसने ऑलमोस्ट 3 बंदों से लड़ाई की थी, वो भी इसी आर्क में, वो भी कंटिन्यूअसली। पहले आया डैनियल पार्क, उससे थोड़ी पिटाई हुई। फिर आए हमारे मामा जी, जिन्होंने बड़े बड़े लेजेंड्स को कॉपी करके भी कुछ नहीं उखाड़ा।
दुख होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा। एंड उसके बाद इस बुढ़े रयू की वजह से उठ गया हमारा यूआई डैनियल, जो अपनी सेकंड बॉडी को कॉपी कर रहा था यार। एंड उसके बावजूद इस कसाई ने उसको कुत्ते की नींद सुला दिया। तो मेरे हिसाब से जो डार्क कन्विक्शन है वो शायद से ऐसे वर्क करता होगा, या फिर जो भी इसका पाथ है वो शायद से ऐसे काम करता होगा कि ये जब बंदे से मार खाता होगा तो उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके या फिर उस बंदे के अटैक की एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसी के ऊपर 2 गुना करके फेंकता होगा अपनी स्ट्रेंथ जोड़ के, जिसकी वजह से इसने हमारे डैनियल, यूआई डैनियल और मामा जी तीनों को सुला दिया। एंड इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर काम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो भाई लोग, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन फॉर दोस जिनको समझ नहीं आया। अगर तुम लोगों ने कभी जिंदगी में बेन 10 देखा है तो मान लो ये जो दगड़ दल्ला है ये है अपचक। ये कुछ भी चीज खाता है और उसका एसिड बना के 2 गुनी या फिर 3 गुनी ताकत से उसके ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से अपोनेंट जल के राख हो जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं इन दोनों का पाथ एक दूसरे पे काम क्यों नहीं करता। देखो यार, बात सिंपल है, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे तो ये लोग एक मल्टीपल लूप में फंस जाएंगे, जहां पे इनका जो अटैक है, एक सिंगल अटैक बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा, जो कि इस मानवा में नहीं होने वाला, जो पावर स्केलिंग को फाड़ सकता है, जो कि पूरे मानवा को फाड़ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि पीटीजे जी मस्ती करेगा, लेकिन पता नहीं भैया उन चच्चा के मन में क्या चल रहा है, वो कर भी सकते हैं। तो अगर जेम्स ली कीटे के ऊपर अटैक करेगा, वो उसको अब्सॉर्ब करके जेम्स ली की तरफ फेंकेगा और जेम्स ली अपना पाथ यूज करके उसके ऊपर वापस फेंकेगा। तो समझ रहे हो भाई लोग, इतना ज्यादा लूप लुपाई हो जाएगा ना इन लोग के बीच में कि कोई नहीं बचा पाएगा उस अटैक से। अगर कोई बंदा बीच में आया आफ्टर सम टाइम, वो खत्म है। वैसे खत्म से मेरे को याद आया, जिन्निंग मामा खत्म से क्यों याद आ रहे हैं? खैर, मुझे खत्म होने से जिन्निंग मामा इसीलिए याद आया क्योंकि जिन्निंग मामा इज द गोड, बिकॉज बकरा ईद के दिन जिन्निंग मामा को काट दिया पीटीजे सेंसे ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, जोक्स असाइड भाई लोग, आज की अगर ये छोटी सी थ्योरी अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने एक बहुत छोटा सा स्टोरी टाइम बनाया कि कैसे मैंने एक भूत को देखा अपने घर के सामने, और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एकदम दिल खोल के बताया। अगर तुम्हें कोई और कंटेंट देखने में मजा आता हो तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर देना। मैं तुम लोग को किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।